हेलो स्टूडेंट, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रे डायग्राम। ये क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट चैप्टर का। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कौन कौन से मिल करके लाइट को ड्यूअल नेचर तक ले करके आए। जैसे पिछले क्लास का जो डिस्कशन रहा अलग अलग साइंटिस्ट के साथ, आइजैक न्यूटन के बारे में, मैक्सवेल के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में, डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा। तो हालांकि वो बोर्ड्स के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल पिछले क्लास से हम लोगों को ये पता लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। अच्छा, सी स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है। लाइट का जो फॉर्म होता है, अभी फिलहाल पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट जो होता है वो वेव नेचर का भी होता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। वो मिरर जो होता है दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें कुछ की पॉइंट्स था जिसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, उसी वीडियो में हम लोगों ने ये भी सीखा था प्रिंसिपल फोकस क्या है, पोल के बारे में भी सीखा हम लोगों ने। तो उस सारे की पॉइंट्स को यूज करके आज जो है हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। आज जो है रे डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर का यूज करके, जैसे ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, आपको पता होना चाहिए, जिसके आउटर सरफेस पॉलिश हो, लाइट जो है सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो और पॉलिश किया हुआ पार्ट जो है सेंटर के बाहर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। इमेज के नेचर के बारे में बता दें हम आपको। अगर ये पोल है, ज़रा सा इसको यहाँ पे करना होगा, लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है, ऐसे ये पोल पे लाइट आ रहा है। तो अगर मिरर के इस साइड में इमेज बन रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, ध्यान से समझेंगे, मिरर के इस डायरेक्शन में इमेज बनेगा तो इमेज का, और नीचे में बनेगा इमेज, तो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये मिरर के इस साइड में बन रहा है तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद रखेंगे। यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट मिरर तब होगा जहाँ पे लाइट एक्चुअल में मीट करता हुआ अपीयर होगा। अगर अपीयर हो रहा होगा तो वो वर्चुअल बोलेंगे, और इरेक्ट उस मिरर का, उस इमेज का नेचर जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट नेचर होगा। अगर मिरर के इस साइड में इमेज बन रहा है तो उस इमेज का जो नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे और देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। कोई भी वस्तुओं को अगर हम देख पा रहे हैं तो एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके हमारे आइज में इंटर कर रहा है, और इंटर करने के बाद रेटिना के पास इमेज बन रहा है। अगर रेटिना में इमेज बन रहा है तो मेरे को इस एस्पेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है, दरअसल कोई भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है, जैसे अगर ह्यूमन आइज़ की बात करें, आगे एक चैप्टर है आपका ह्यूमन आइज जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, सारे के बारे में इसके बाद वाला एक्सरसाइज में। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि जैसा ये हमारा आई जो है एक लेंस की तरह काम कर रहा है। ये कुछ आगे डीप स्टडी इसमें हम आगे चल करके करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से निकलने वाला लाइट, या तो ये पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि ये लेंस है तो इसको कन्वर्ज कर देगा और इमेज का फॉर्मेशन जो होगा रेटिना में होगा। अगर रेटिना में इमेज बन रहा है तो वो क्रिस्टल क्लियर हमको दिखाई देगा। या फिर अगर रेटिना से पहले ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर हम उससे लाइट अगर निकल रहा है, वो हमारे आइज में इंटर कर रहा है, वो लाइट एक दूसरे से जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा।
हालांकि ह्यूमन आइज अभी मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, इसके बाद का एक्सरसाइज है, इसके बाद का चैप्टर है, उसमें हम लोग इसको डीप स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको हम ये बता दें कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी तक आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट, अगर सिंगल लाइट निकलेगा तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए, इंटरसेक्ट करने के लिए जैसे दो लाइन का रिक्वायरमेंट होता है, दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट का जो संख्या होगा, नंबर्स ऑफ रे का जो ये होगा, वो दोनों रे एक दूसरे से जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो मिनिमम रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से लेकर के आएंगे तो उसका संख्या कितना होना चाहिए? 2 संख्या होना चाहिए। अगर दोनों लाइट एक दूसरे से रूल के हिसाब से जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, पहली बात। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि संख्या जो है 2 ही हो, संख्या 3 भी हो सकता है, क्योंकि 4 रूल हम आपको बताए हुए पिछले लेक्चर में कि 4 रूल भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो चारों रूल को अप्लाई करने के बाद में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मतलब इमेज का फॉर्मेशन एक रूल को फॉलो करेंगे या 2 रूल को फॉलो कर, 3 4 चारों रूल अगर फॉलो कर देते हैं तो चारों रूल के हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कॉमन होगा। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। आप अपने अपने एनसीईआरटी बुक खोल करके सामने रख लीजिए ताकि वहां पे सहूलियत होगा आपको समझने में। जैसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, केस नंबर 1। हम लोगों को बेसिकली 6 केस पढ़ना है, इसमें 6 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, प्लेस्ड एट इंफिनिटी ऑफ मिरर, कॉन्केव मिरर ही है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्केव मिरर के इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सबसे पहला काम होगा कि आप ये मिरर बना लीजिए। अब इसका जो की पॉइंट्स है सारे के बारे में आपको पहले भी बता दिया गया है कि अगर ये कॉन्केव मिरर है तो पॉलिश सरफेस जो होगा वो बाहर होगा, इसका जो लेंथ है एपर्चर कहलाएगा, इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। इसका इमेजिनरी अंदाजा से लेकर के हम एक बताते हैं आपको, ये एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर होगा। आप प्रोटेक्टर कंपास की मदद से बनाएंगे तो डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट आपका बनेगा। और ये जो इमेजिनरी लाइन है विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इसको हम प्रिंसिपल फोकस करते हैं। अब बात समझिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे समझ में हाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में बहुत दूर में, इधर बहुत दूर में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट हो सकता है कि बहुत सारा लाइट है, क्योंकि इन्फानाइट से लाइट अगर आ रहा है तो इस मिरर के लिए सारे लाइट जो होंगे पैरेलल की तरह कंसिडर किए जाएंगे कि सारा लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है तो सारा लाइट जो है वो पैरेलल आएगा। 2 लाइट हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ऊपर से भी आ रहा है, ये पैरेलल आप बनाएंगे थोड़ा स्केल की मदद से बनाएंगे तो और एक्यूरेट इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी में है तो उससे आने वाला लाइट बहुत सारा संख्या में लाइट आएगा। तो रूल के हिसाब से, रूल नंबर 1 अगर देखें आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस के सारे लाइट पैरेलल आ रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रहा है तो रूल के हिसाब से वो कहां से पास करेगा? फोकस से, या जहां से पास करेगा उसको फोकस कहेंगे। तो ऑलवेज ये फोकस से ही पास करेगा। एक लाइट पास किया फोकस से तो रूल के हिसाब से दूसरा वाला लाइट भी पैरेलल है, वो भी कहां से पास करेगा? फोकस से ही। ये भी पास करेगा फोकस से, मतलब सारे लाइट जो है वो फोकस से ही पास करेंगे। अगर लाइट जहां पे, मैंने क्या बताया कि सारे लाइट या 2 लाइट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा? फोकस पे होगा। कैसा होगा? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एकदम पॉइंट की तरह, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये पोल के इधर बना हुआ है, पोल के इधर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ में बना हुआ है। तो इसका जो नेचर है अभी मैंने बताया था, नेचर जो होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। यहां पहला पॉइंट बनाएंगे नेचर, पहले लिख लीजिए साइज, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एज अ पॉइंट साइज। इसको हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे, ये एज ए पॉइंट, एक पॉइंट की तरह होगा। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये एज ए पॉइंट हम ट्रीट करेंगे। ये साइज हुआ। अगर पोजीशन की बात करें,
पोजीशन क्या होगा, ये चीज़ आपको काफ़ी मदद करेगा आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले एक्सरसाइज में या आगे का टॉपिक जो हम लेंस पढ़ेंगे। लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन है, 6 इमेज फॉर्मेशन को वहाँ भी पढ़ना है। तो पोजीशन, इसका पोजीशन कहाँ पे है, तो इसका पोजीशन फोकस पे है। तो इमेज बना कहाँ पे, तो जहाँ पे लाइट इंटरसेक्ट किया है, तो लाइट इंटरसेक्ट किया है फोकस पे, तो इसका जो पोजीशन होगा वो होगा एट फोकस। एट फोकस नेचर जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि पोल के इधर बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका चारों केस में अगर हम एक केस मात्र जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, याद रखेंगे। अगर कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है तो कॉन्केव मिरर के केस में सिंगल केस, एक केस मात्र ऐसा होगा जहां पे इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वो केस कब होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। अभी डायग्राम बना करके भी आपको बताते हैं। तो केस 1 में आपको समझ में आएगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे है, तो साइज उसका जो होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा एज ए पॉइंट साइज। पोजीशन जो होगा उसका फोकस होगा, नेचर जो होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। केस नंबर 2। सेकेंड केस में आते हैं तो एक इनफाइनाइट से थोड़ा सा और सामने आएंगे तो सी से पीछे, ये सेकेंड केस है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी से पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब इमेज कैसा बनेगा, जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। यहां से आपको थोड़ा और बेसिक क्लियर होगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं कॉन्केव मिरर का, तो मिरर हमको बनाना है कॉन्केव। अंदाज से अगर हम इसको ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सामने में पोल होगा। ये एक्यूरेट इमेज नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप इसको जब हम प्रोटेक्टर और कंपास की मदद से बनाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से बन सकता है। ये पार्क है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, तो इसके ऑलमोस्ट एकदम मिड पॉइंट में आप फोकस एज्यूम कर लेंगे। चलिए, अब ये मिरर है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है सी से पीछे में रखा हुआ, पहले तो इन्फिनिटी में था, सी से पीछे ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए बी। ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है और नहीं बहुत ज़्यादा छोटा। मिरर के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये साइज बीच बीच में होना चाहिए, मीडियम साइज में होना चाहिए। तो रूल के हिसाब से इसके टॉप से ही रे को लेकर के चलेंगे। रूल के हिसाब से पहला रूल अगर अप्लाई करते हैं कि एक लाइट को हम यहाँ से फॉल करवाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रूल के हिसाब से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आ रहा है तो मस्ट बी पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। ये यहाँ पे पास करेगा। रूल नंबर 2, अगर इसका कन्वर्ज भी यूज करेंगे, चलिए हम एक बात करते हैं, सी से पास कराते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट सी से रे जब सी से पास करेगा तो जिस डायरेक्शन में आया है वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगा। रूल नंबर 1 से फोकस से पास किया। रूल नंबर 2 अगर अप्लाई करते, या 3 की बात कर रहे हैं हम, सी से पास किया। और क्या बताया गया है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दे, वापस फोकस से पास करा दे, तो ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। रूल नंबर 3 भी अप्लाई करते हैं, या 4, कि जितना एंगल पे पोल पे आता है उतना ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑलमोस्ट सारा रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो फोकस पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सी और एफ के बीच में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चारों का चारों रूल को अप्लाई करके इमेज का फॉर्मेशन करें। आपको दिखाना है एग्जाम में कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, तो कोई 2 रे लेंगे, क्योंकि बहुत सारा नंबर्स ऑफ रे को लेंगे अगर आप, तो हॉचपॉच बहुत ये क्या बोले कि डायग्राम खराब हो जाएगा, आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फ्रेश डायग्राम बनाने के लिए आपको मिनिमम रे ऑफ लाइट 2 ही चाहिए। तो अगर आप ले सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइट आया तो ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। तो अगर हम कोई भी लाइट को फोकस से पास कराते हैं तो अगेन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे जब पैरेलल नहीं दिख रहा होगा तो पैरेलल यहाँ पे फोकस बड़ा कर लीजिए, ऑलमोस्ट इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो इमेज बना सी और एफ के बीच में। ए बी जो है ये हाइट ऑफ इमेज कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ए बी जो है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये जो है हाइट ऑफ इमेज। इसका नाम रखते हैं हम लोग ए डैश और ये हुआ बी डैश। ये इससे छोटा है,
तो डिमिनिश्ड लिखेंगे यहाँ पे, साइज, पोजीशन और नेचर। पोजीशंस एंड नेचर। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। पोजीशंस बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। नेचर जो है मिरर के इधर बना है, तो नेचर इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही। ये रे डायग्राम आप चाहे तो नोट डाउन कर ले। चलिए थर्ड रे डायग्राम की बात अगर हम करें, पहले तो इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट से सामने जरा मिरर के आते हैं तो वो सी से पीछे बनाते हैं। अब उसके बाद सी पे बनाएंगे। सी पे इमेज फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसको साफ कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। चलिए इसका नेक्स्ट केस के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहां से, ठीक है, यहां से इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, तब क्या होगा? अगर ऐसा एज्यूम करेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका पोल हो गया, और यहाँ बीच में होगा आपका फोकस। फोकस का डेफिनेशन देना होगा तो यार मिड पॉइंट मत बोल दीजिएगा। ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में, इसका नाम है ए और बी। रूल के हिसाब से कितना रूल बताया गया? मिनिमम 2 रूल को फॉलो करना है। रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके गए, कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। अगर हम फोकस से पास करा दें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये। थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ, ये इसको हम सी मानते हैं। ये जितना साइज ऑब्जेक्ट का है ए डैश बी डैश, उतना सेम साइज जो है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लीजिए। इसको बनाएंगे आप ज्योमेट्री बॉक्स सहायता से, तब आपका एक्यूरेट बनेगा। तो इसका साइज जो होगा आप लिख सकते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा साइज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज में होगा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर रियल और इन्वर्टेड, और पोजीशंस एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। वर्चुअल और इरेक्ट लिखा हुआ है, रियल और इन्वर्टेड लिखा हुआ है, तो सी के नीचे ही बनेगा ये चीज। आगे की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो सी और एफ के बीच में इमेज कब बना था? जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे था। तो अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनेगा वो सी से पीछे बनेगा। इतना ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगा, तो आपको रिकॉल करना है कि सी और एफ के बीच में इमेज कब बना था? जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे था। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है सी से पीछे बनेगा। ये केस नंबर जो है आपका 3rd हो गया। अब हम 4th की बात करते हैं। When object is placed between C and F, C और F के बीच में है। चलिए डायग्राम बनाते हैं फिर। ये डायग्राम बहुत इजी है। आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सपोर्ट योर आंसर विथ डायग्राम ऐसा दिया रहेगा, तो आपको डायग्राम बनाना वहाँ पे कंपलसरी होगा। तो ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये रफ स्केच है। एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते हैं, चलिए, लेकिन समझाने के लिए सफिशिएंट है हमारा।
ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम है ए बी। अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो रूल को फॉलो करेंगे। रूल कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। चलिए फोकस से भी पास करा देते हैं। दूसरे रूल को फॉलो करेंगे, अगर फोकस से पास करेगा तो वापस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो कहीं ना कहीं लाइट जो है सी के पीछे इंटरसेक्ट कर रहा है और इससे बड़ा बन रहा है। जैसे इमेज सी और एफ के बीच में जैसे डिमिनिश्ड बना था, इमेज छोटा बना था, ऑब्जेक्ट बड़ा था, और सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इससे बड़ा बनेगा। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला लीजिए आप, इसका नाम हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे आप ए डैश लिखेंगे। तो इसका साइज जो है इनलार्ज लिखेंगे। पोजीशंस बियॉन्ड सी होगा, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको आप इस तरीके से भी रियल और इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो साइज क्या है, इनलार्ज है, लार्ज साइज कह सकते हैं। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बना है। नेचर रियल और इन्वर्टेड। अगर कोई और भी और एरो देना कंपलसरी है, एरो देंगे इससे पता चलेगा कौन सा रे किधर आ रहा है। अगर कोई चाहता कि अगर हम पोल से बना सकते हैं तो पोल से भी आता तो इंटरसेक्ट ऑलमोस्ट वहीं पे करता है। ये केस नंबर हो गया 4। अब आप बात करते हैं अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तब इमेज कहाँ बनेगा। तो फोकस पे इमेज कब बना था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे आप इसको थोड़ा हट जाते हैं। ये वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो इसका 4th केस हो गया और केस नंबर 5 की हम बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए फोकस पे अगर है पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फोकस पे इमेज बनेगा कब, फोकस पे इमेज बना था हाईली डिमिनिश्ड, तो अभी जो बनेगा हाईली इनलार्ज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो फोकस पे इमेज बना था। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी में जाएगा। सारे लाइंस क्या थे, रे ऑफ लाइट पैरेलल थे, इसमें भी रिफ्लेक्ट करके लाइट पैरेलल हो जाएगा। ये सब ध्यान देने की जरूरत है हमको। अगर हम ए बी लिखते हैं, ये पैरेलल लाइट और ये जिस एंगल पे आया है पोल में, जितना एंगल पे आया वो उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा और पहले वाला जो लाइट है उसके पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज जो है हो सकता है जैसे रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा था तो फोकस पे इंटरसेक्ट किया था। अब ये लाइट जो है इन्फिनिटी में बहुत दूर जाने के बाद, जितना ये दूर जाएगा उतना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता चला जाएगा, उतना ही डिस्टेंस बनेगा इसका। इन्फिनिटी में बनेगा। आप ये नोट डाउन कर लेंगे। साइज हाईली इनलार्ज लिखेंगे। पोजीशन एट इन्फिनिटी होगा और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये नोट डाउन कर लेंगे आप। इसका नाम है ए बी और जो इमेज होगा वो ए डैश बी डैश होगा। केस जो कि लास्ट है अभी का, इसको अच्छे तरीके से हम बताते हैं आपको।
जो छठा नंबर केस है, और 6 नंबर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अगर देखा जाए इस तरह से, ये स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का ये पोल हो गया, ये ऑलमोस्ट सेंटर जो है यहाँ होना चाहिए, सी है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलिए, बीच में हम करते हैं फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कह रहा है कि फोकस और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आएगा वो रूल के हिसाब से कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अगर हम पोल पे इंटरसेक्ट कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो आई है, ये जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है वो उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये एंगल आर है। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे और ये फैलता चला जाएगा। ये पीछे में तो इंटरसेक्ट करने से रहा, लेकिन अगर हम लोग इमेजिन करेंगे कि अगर ये लाइट मिरर के उस साइड में जाता तो कहीं ना कहीं ये आगे जाने के बाद कन्वर्ज करता, ऐसा मिलता हुआ अपीयर होता। क्योंकि ये अपीयर हो रहा है, इसीलिए इसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल। इधर अगर जाता लाइट, ये एक्चुअल में नहीं जा रहा है, ऐसा जाता हुआ अपीयर हो रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ अपीयर होगा, तो इसका नाम है ए डैश और ये बी डैश। अब ये ही लास्ट केस था जिसके बारे में मैं बता रहा था कि ऐसे सिचुएशन में इमेज जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, मात्र एक केस में, जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इसका नेचर पहले लिखेंगे, पहले साइज इन लार्ज पोजिशंस बियॉन्ड मिरर, और नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने रे डायग्राम को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।